Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fifth lecture of areas related to circle and that is revision lecture. तो आज हमारा जो रहने वाला है लेक्चर वो completely रिवीजन लेक्चर रहने वाला है जो कि हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड है। ओके तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हो बच्चा। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है जो भी क्वायरी है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहे क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, क्लास 8 t.me/ttb08, इसी तरह से क्लास 9 t.me/ttb009 एंड आपकी क्लास में 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है, फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। जबकि सेकंड पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। तो आपको इन्हें परचेज करने के लिए क्या करना होगा बच्चा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आप या तो इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाक से आपको क्या करना है बच्चा, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक छोटू सा नंबर गिवन है, फटाक से देखो 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं आगे। लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यही से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। आ जाइए जल्दी से।
तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 रिवीजन ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आपके सामने ही इस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अभी तक हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन फेज, सेकंड में हमने यहां पर सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड एप्लीकेशंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से लिंक कॉपी कीजिए और YouTube पर पहुंचिए, फटाफट से सारे वीडियोस देख लीजिए। ओके, वैसे तो आपको सारा पूरा जो चैप्टर है यहाँ पर ब्रीफ होने वाला है काफी अच्छे से, लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है, हमने पर लेक्चर में भी वहां पर डिस्कस किए, तो वहां पर आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है बेटा, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स है, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो क्लिक कीजिए और फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर इस लेक्चर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमारे जो सर्कल है, सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने सेक्टर से रिलेटेड पार्ट के बारे में डिस्कशन किया, और सेक्टर से रिलेटेड पार्ट का मैंने सबसे अच्छा जो आपको एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल था आपका पिज्जा स्लाइस वाला। ओके, फिर हमने एक और यहां पर एग्जांपल लिया, और वो भाई पिज्जा स्लाइस को जब हम निकाल लेते हैं तो आप क्या देखते हो, एक स्लाइस को निकालने पर आपको 2 पार्ट्स में मिलता है, वो एक तो बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट, तो एक मेजर पार्ट हो गया और एक माइनर पार्ट हो गया। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, सेक्टर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। इसी तरह से सेक्टर में, सेगमेंट में हमने क्या किया, उसी मेजर पार्ट और माइनर पार्ट के यहां पर हमने एक कोड ड्रॉ कर दिया। क्या किया हमने, एक कोड ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर हमें वापस से 2 सेगमेंट्स मिलते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था वो था एप्लीकेशन ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन फिगर्स के बारे में डिस्कशन किया। वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था विंडो का, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि विंडो में किस तरह से का कॉम्बिनेशंस होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिले वो किस फॉर्म में थे, या तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर क्वाड्रेंट बने हुए, या सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, मतलब कि 2 से 3 फिगर्स आपको कंप्लीटली यहाँ मिलने वाले थे, और उन फिगर्स में आपको शेडेड रीजन पूछा गया था, या फिर आपको यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट के बारे में पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से क्लियर है। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। तो मेनली आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पूरे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कर लीजिए यहां पर, क्योंकि पूरा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, पूरे का चैप्टर का हम एक बार रिवीजन करना चाहते हैं। तो वाई दिस लेक्चर, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाले, कीवर्ड्स क्या रहने वाले, सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना है तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। फटाफट से हम यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में देखो हम क्या, मैंने बताया था आपको, इन अवर डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में वी कम्स अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं विच आर सर्कुलर शेप, जो क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, सर्कल के शेप में होते हैं, जैसे कि व्हील ऑफ साइकिल, ठीक है, साइकिल का व्हील्स, बैंगल्स, सर्कुलर पाथ, क्लॉक, वॉच, कॉइन्स, ये सब क्या होते हैं आपके पास, ये सारे जो फिगर्स होते हैं या सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर जो मेनली डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, इन फिगर्स का पेरीमीटर क्या होगा, मतलब कि इन सर्कुलर फिगर्स का पेरीमीटर क्या होगा, इन सर्कुलर फिगर्स का एरिया क्या रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में हम इंट्रोडक्शन फेज में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए क्या क्या थे। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो, सर्कल जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो सर्कल की वहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जब हम कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट से हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करते हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ वही डिस्टेंस को एक राउंड करते हैं, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं चारों तरफ। तो उन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वही क्या होता है, आपके पास सर्कल होता है। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके, उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाने वाला है, सर्कल। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द, जो आप फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हो इसे कहोगे आप सेंटर ऑफ सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस ले रहे हो आप इसे कहोगे आप रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो आगे, द डायामीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। सर्कल का जो डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, जस्ट डबल होता है। अगर आपको डायामीटर दे दिया जाए तो रेडियस का हाफ कर दो, और अगर आपको रेडियस दिया जाए और डायामीटर पूछा जाए तो रेडियस का जस्ट डबल कर दो। ये तो आपको काफी अच्छे से पता है। द लेंथ ऑफ बाउंडेड
बाउंड्री ऑफ ए सर्कल मतलब कि सर्कल के चारों तरफ की बाउंड्री की जो लेंथ रहने वाली है वो होगी आपके पास पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर आ जाए या सरकमफेरेंस आ जाए, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज का। चाहे हमसे बोले पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, दोनों एक ही है, नाम अलग काम एक। ओके, फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट है और ये एक, इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स डिस्टेंस को लेकर जब हम इस चारों तरफ एक राउंड करते हैं तो राउंड करने पर हमें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और इन बहुत सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा यही आपके क्या होगा, सर्कल होगा। क्लियर, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं फिर आगे फटाफट। ओके चलो नेक्स्ट देखो, इसके आगे नेक्स्ट आता है आपके पास डायमीटर इक्वल रेडियस का ट्वाइस, तो 2r, और यहां से अगर आपको रेडियस फाइंड करना हो तो ये 2 का चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपके पास सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस अभी मैंने आपको बताया था द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल की बाउंड्री की जो चारों तरफ की लेंथ होगी वही क्या होगी आपके पास, सरकमफेरेंस, और इसी का सेकंड नेम क्या है आपके पास, पेरीमीटर। ओके, तो देखो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर तो आपको पता चल गया, लेकिन यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान रखना। वी नाउ दैट द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का रेशियो और सर्कल के डायामीटर का रेशियो, मतलब कि सर्कल के सरकमफेरेंस का रेशियो और सर्कल के डायामीटर का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, द कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय पाई। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर इक्वल पाई। अब यहां से आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, इस डायामीटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई इंटू डायामीटर हो जाएगा, और डायामीटर को आप क्या लिख सकते हो, रेडियस का ट्वाइस, मतलब कि 2r। तो यहां से आपको सरकमफेरेंस क्या मिलेगा, पाई ऑलरेडी है ही सही, 2r मतलब कि 2 पाई r। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होगा आपके पास 2 पाई r। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं सब कुछ क्लियर है, छापो जल्दी से। यही चीज जो मैंने आपको बताया है ये रहा आपके सामने। अब देखो यहां पर इस फिगर की हेल्प से आप यहां पर देखते हो कि ये पूरी जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ये सर्कल की डायमीटर है, ये जो रेड लाइन नजर आ रही है ये सर्कल की रेडियस है। तो यहां पर हम इस पेरीमीटर की बात करते हैं तो पाई तो क्या है यहां पर बेटा, कांस्टेंट है। क्लियर है, क्या है, कांस्टेंट है। और ये डायमीटर, डायमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू रेडियस। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल पूछा जाए या सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल पूछा जाए वो हमेशा 2 पाई r रहने वाला है आपके। और पाई का जो मेनली हम वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू हम कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि पाई क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसको हम 3.14 के अप्रोक्स मानते हैं, या फिर आपको पता है 3.1415926535, मतलब कि अगर आपसे 10 डिजिट डेसिमल के बाद में 10 डिजिट्स पूछी जाए कि पाई की 10 डिजिट्स क्या रहने वाली है डेसिमल के बाद में, तो क्या बताओगे, 3.1415926535। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 तो आपको पता ही सही, डेसिमल के बाद में मतलब कि 1415926535 हो गई ना 10 डिजिट डेसिमल के बाद में। तो ये रही आपके पास, अगर आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है आपके पास, पाई है, पाई, PI। चलो जादू देखो। अब नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर वही पाई का रोल जो मैंने अभी आपको बताया, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट नॉन। पाई की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज द वैल्यू ऑफ पाई, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेटली टेकन बाय 22/7 या 3.14। ठीक है, तो आप ज्यादातर पाई की क्या वैल्यू लेते हो, या तो 22/7 लोगे या आप 3.14 लेने वाले हो। ओके क्लियर। अब यहां पर इसके कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर हमारे पास सर्कल की रेडियस r है, ठीक है, और सरकमफेरेंस 2 पाई r है, तो वेयर यहां पर आपको d जो है डायमीटर वो क्या है, रेडियस का ट्वाइस है। तो फाइनली हम इस सर्कल का अगर एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपके पास, पाई r स्क्वायर। क्या रहने वाला है बेटा, पाई r स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब कि पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका हाफ करते तो सेमी सर्कल बना, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर।
अब हाफ करोगे तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, खत्म गेम खत्म, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, अगर आपको सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 पाई आर होगा, लेकिन सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो पाई आर प्लस 2r। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आपको यह पता होना चाहिए बेटा यहां पर कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपके पास क्या होता है, किसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेंटर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी रेडियस क्या है, डिफरेंट हो, और वो 2 सर्कल्स क्या रहेंगे, एनक्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, एक के अंदर एक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेंटर तो हमारा सेम रहता है लेकिन रेडियस उनकी डिफरेंट होती है, वो होते हैं आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो फाइनली इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो देखो, जो कैपिटल आर है ये अलग रेडियस है, स्मॉल आर है ये अलग रेडियस है, मतलब कि दोनों सर्कल की यहां पर डिफरेंट रेडियस है। तो फाइनली हम इसे क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से हम पाई कॉमन ले सकते हैं तो यहां से मिलेगा हमें पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर ये तो मिलता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया आप क्या लिख सकते हो, या तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर पाई कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये फॉर्मूला आया कहां से, ये आप सबको नजर आ रहा है जो सेमी पेरीमीटर के लिए हमने अभी यहां पर देखा है। ठीक है, क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से अब आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा सा जल्दी करो बेटा, काफी सारी चीजें कवर करना है हमें। टाइम 17 मिनट समथिंग हो गया। चले आगे, यहां तक सारी चीजें क्लियर। चलो जादू देखो नेक्स्ट, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड जो आपके रिमार्क्स से, ये रिमार्क्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था ना, इन रिमार्क्स को क्या करना, आप स्टार लगा लेना, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। देखो, इफ 2 सर्कल्स टच, जब कोई भी 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अदर एक्सटर्नली, कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली बाहर से टच कर रहे हैं, मतलब कि इस तरह से। ये कोई 2 सर्कल है और इस तरह से टच कर रहे हैं, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल इस तरह से यहां पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर इज सेम इक्वल टू द ऑफ देयर रेडियस। तो उनके दोनों जो सर्कल है जब वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनका डिस्टेंस मतलब सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, उन दोनों सर्कल की रेडियस के सम के इक्वल होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, अगर कोई 2 सर्कल है और वो इंटरनली टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, इंटरनली मीन अंदर से, अगर वो दोनों अंदर से टच कर रहे हैं तो उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर। और थर्ड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। मतलब कहने का यह है कि अगर हमारे पास कोई मान लीजिए एक व्हील है और उसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, तो वो रोटेट कर रहे हैं तो हम एक कंप्लीट राउंड पूरा कर रहा है। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये व्हील है और इसको रोटेट किया है, ये व्हील है इस तरह से, ओके, इसको मैंने रोटेट किया है, मतलब ये आप देख पा रहे हो। तो फाइनली आप ये देखोगे कि ये वापस इसी पोजीशन में आता है, तो क्या होगा, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये जो 1 रिवोल्यूशन है ये किसके इक्वल होगा, सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ओके, ये तीनों ही रिमार्क पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इनको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, चलो नेक्स्ट देखो इसके आगे। नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सेक्टर क्या होता है, सर्कल के सेक्टर के लिए एरिया फाइंड करना, क्योंकि ये तो हमारा सेकंड पार्ट, जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसका पार्ट है। तो आ जाओ, देखो सेक्टर देखो, सबसे पहले द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। आपके पास एक सर्कल है और एक ऐसा रीजन जो बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज टू बाउंडिंग रेडियस इज कॉल्ड ए सेक्टर। मतलब कि
आपने एक सर्कल लिया है और उस सर्कल पर आपने क्या किया है, आर्क काट दिया। तो सर्कल के सेंटर से जब आप आर्क कट करते हो तो आर्क कट करने पर आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। उन 2 पॉइंट्स को जब आप क्या करोगे, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो नंबर ऑफ रेडियस क्या मिलेगी, आपको 2 मिलेगी, और वही होगा आपके पास यहाँ पर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर। इसी के लिए मैंने आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल पिज्जा का दिया था। आपको पता है कि ये हमारा मान लीजिए एक पिज्जा है, ठीक है, और इस तरह से अगर हम इस पिज्जा में देखते हैं तो काफी सारी स्लाइसेस मिलेगी हमें इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए इस स्लाइस को आपने क्या किया, अलग कर दिया यहां से, ठीक है, निकाल लिया। तो फाइनली ये जो आप 2 पॉइंट्स देख रहे हो, इन 2 पॉइंट्स को जब हम इस सर्कल के सेंटर से मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर ये दोनों 2 रेडियस मिलती है। यही है हमारे पास सेक्टर। अब सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर के भी मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो हम क्या कहेंगे, सर्कल पर जब हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो आर्क उस सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड करता है, एक मेजर सेक्टर में और एक माइनर सेक्टर में। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। ओके, तो फाइनली ये तो आपके पास हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो पूरा पार्ट नजर आ रहा है ये हो गया आपके पास मेजर सेक्टर। ओके, फटाफट से अब आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो यहां पर अगर आप इस फिगर में देखना चाहें तो आपको यहां पर OAMB ये जो मिल रहा है ये क्या है आपके पास, यहां पर माइनर सेक्टर। OANB ये जो मिल रहा है ये मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर वाला पार्ट आपका मेजर आर्क होगा, माइनर सेक्टर वाला पार्ट आपका माइनर आर्क होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो जल्दी से। चले आगे। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ क्या होती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं अगर हम सेक्टर के लिए, किसके लिए, सेक्टर के लिए। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की क्या है, रेडियस आर है, ठीक है, विथ सेंटर ओ। कहां से, सेंटर ओ से, एंड ए ओ बी ए सेक्टर। यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर ओ से आपने एक आर्क कट किया और इस आर्क की लेंथ, ठीक है, ये रही, इसके 2 पॉइंट्स है। इन 2 पॉइंट्स को आपने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिला, एल। ये जो 2 पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो यहां पर रेडियस मिला। क्या मिलता है बेटा आपको, यहां पर रेडियस मिलता है। अब यहां पर जब आपको ये रेडियस मिलता है तो फाइनली इनके बीच में एक एंगल बनता है, और वो एंगल कितना बनता है, थीटा डिग्री बनता है। अगर आपके पास यहां पर ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन है और 180 डिग्री से लेस देन है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, ए बी इज ए माइनर आर्क। अगर ये जो एंगल है ये एंगल थीटा आपका 0 डिग्री से ग्रेटर देन है और 180 डिग्री से लेस देन है तो ये आपका माइनर आर्क रहेगा। ओके, क्लियर। लेकिन अगर हम इस थीटा एंगल को इंक्रीज कर देते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब कि इन ए बी पॉइंट्स को मैं यहां से थोड़ा सा उठा लेता हूं ऊपर की तरफ, तो ये आपको यहां पर मिलेंगे इस तरह से। किस तरह से मिलेंगे बेटा, इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। जब आप इन ए बी पॉइंट की लेंथ को बढ़ा देते हो तो आपको इसी तरह से मिलेंगे। ओके, तो आप यहां पर क्या देखोगे, यहां पर आपको डायामीटर मिलेगा, मतलब कि सेमी सर्कल की फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है सर्कल का जो डायामीटर होता है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमने क्या कहा, यहां पर ए बी को जब हम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो फाइनली ये यहां पर हमें ये जो डायामीटर मिलेगा, ये डायामीटर इस सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, और सेमी सर्कल की जो एंगल की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, जो कि आपको काफी अच्छे से पता है। क्लियर, सो हम क्या कहेंगे, व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 180 डिग्री एट द सेंटर द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। तो जब आपके पास यहां पर इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बनेगा सेमी सर्कल पर, तो फाइनली आर्क की लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी पाई आर रहने वाली है। अब फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। मैं पानी पी लेता हूं।
ओके, क्लियर बेटा, हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल, अगर हमारे पास यहां पर जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, एट द सेंटर, कहां पर, सर्कल के सेंटर पर। देन लेंथ ऑफ द आर्क, अगर आपके पास एंगल थीटा है, ठीक है, कहां पर, सर्कल के सेंटर पर, तो आर्क की जो लेंथ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, पाई आर थीटा अपॉन 180, या लिख सकते हो आप यहां पर पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देखते हो, एल जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए किसी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क बताइए, आप आर्क की लेंथ बताइए, तो आप क्या करोगे, L इक्वल पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगेन व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एंगल 180 डिग्री, जब हमारे पास आर्क, ठीक है, कितने आर्क को अगर हम बढ़ाते हैं तो एंगल का कितना बन जाता है, 180 डिग्री का, कहां पर, सर्कल के सेंटर पर। तो द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर मतलब कि सेमी सर्कुलर रीजन का जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपके पास 1/2 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि यदि आपसे कहा जाए कि सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कीजिए आप, तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सर्कल के एरिया में 2 का डिवाइड करोगे, तो 2 का डिवाइड करने पर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ही मिलेगा, उससे आप 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इफ ए बी द एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमारे पास ए जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर है, अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या होगा हमारे पास, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो याद रखना, यहां पर आपके पास 180 होगा, यहां पर आपके पास 360 होगा, यहां पर आपके पास रेडियस सिंगल, रेडियस का स्क्वायर होगा, यहां आपके पास रेडियस सिंगल होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट बेटा। चले आगे, चलो रिमार्क की बात कर लेते हैं। कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको भी पता है। फर्स्ट रिमार्क है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। अगर हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है बेटा, 360 डिग्री का। अगर आपको 1 मिनट में एंगल कंफर्म करना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखो 60 मिनट में कितने का बनता है, 360 का, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60, तो फाइनली कितना मिलेगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका, 6 डिग्री का। इसी तरह से अगर हम हावर्स के हैंड में बात करते हैं, हावर्स हैंड में, तो 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने में, 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का, और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हाफ डिग्री का। क्लियर, यहां पर दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना। 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 360/60 होगा। अगर हावर्स एंड की बात करते हैं, पहले तो हमने मिनट्स की बात कही, अगर हम हावर्स एंड की बात करते हैं, 12 आवर्स में, हमें पता है कि 12 आवर्स में जो क्लॉक की नीडल रहती है वो वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो 12 आवर्स में एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो 1 आवर में कितने डिग्री का बनेगा, 360 अपॉन 12 मतलब कि 30 डिग्री। अब 30 डिग्री अगर 1 आवर में बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 30 अपॉन 60 सेकंड, तो 30 अपॉन 60 का मतलब क्या हो गया, 1/2 डिग्री। इसीलिए हम क्या कहेंगे, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आपको समझ में आना जरूरी है काफी। चले आगे, चलो अब हम सेगमेंट वाले पार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, सेगमेंट वाले पार्ट की। सेक्टर तो आपको समझ में आ गया, अब सेगमेंट क्या होता है, द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कोड। मतलब कि अगर देखो आप इस वाले पार्ट की बात करते हो, यहां पर सर्कल का सेंटर है, आर्क कट करते हो इस तरह से, तो जब आप इसको इस तरह से ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये सेक्टर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ये आपको सेक्टर मिलता है। लेकिन इन 2 पॉइंट्स के बीच में जब आप एक आर्क ड्रॉ कर देते हो, सॉरी कोड ड्रॉ कर देते हो, तो कोड ड्रॉ करने पर आप क्या देखते हो, आपको एक तो ये वाला पार्ट मिलता है और एक पूरा ये बड़ा पार्ट मिलता है। तो यहां पर सेगमेंट भी हमें क्या मिलते हैं, 2 टाइप से मिलते हैं। एक मेजर सेगमेंट होता है हमारा और एक माइनर सेगमेंट होता है। अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों में क्या है, ये चीजें देख लेते हैं हम। तो फटाफट से देखो,
अगर हम यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, तो हम क्या कहेंगे, द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क। अगर हमारे पास माइनर आर्क वाला जो सेगमेंट है वो है तो हम उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। मेजर आर्क मतलब बड़ा वाला अगर पार्ट है हमारे पास तो हम इसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द फिगर शेडेड रीजन, अगर हम इस शेडेड रीजन वाले फिगर की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है यही होगा आपका माइनर सेगमेंट, और ये अगर आपके पास इस पार्ट की बात करनी है, मतलब कि शेडेड पार्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट रहेगा रिमेनिंग पार्ट, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा, और रिमेनिंग पार्ट को छोड़कर शेडेड पार्ट जो रहेगा ये आपका मेजर सेगमेंट होगा। क्लियर। फिर हम इसके एरिया की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल का सेंटर लेते हैं और एक आर्क कट करते हैं। आर्क कट करने पर हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, P और Q। अब इन 2 पॉइंट्स में हम क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ पर एक कोड ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट का शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, और शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने बन रहा है, थीटा डिग्री का। और जब हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर θ/2 मतलब कि θ/2 का एंगल बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ OPRQ मतलब कि इसका एरिया, ठीक है, फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ मतलब कि इस सेगमेंट के एरिया में और ऐड कर देते हैं अगर इस OPQ ट्राइंगल का एरिया, तो फाइनली हमें क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर मेनली जो फाइंड करना है वो करना है PRQ सेगमेंट का एरिया। तो PRQ सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से, OPRQ सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल OPQ के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, इस पूरे सेगमेंट का एरिया। तो फाइनली यहां पर आप देखते हो कि OPRQ मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास, θ/360 इंटू πr²। ओके, फिर हम यहां पर एक ट्राइंगल लेते हैं OLP ट्राइंगल, जो कि क्या है हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है। जब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर θ/2 एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये, और हाइपोटेनियस होगा ये। क्लियर, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखो, अब यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से क्या देखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि PR/OP क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा यहां से θ/2 की वैल्यू साइन θ/2 क्या हो जाएगा आपके पास, PL/OP। इसी तरह से आप देखोगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि OL/OP किसके इक्वल होगा, cos थीटा के इक्वल। तो फाइनली हम यहां पर देखते हैं ट्राइंगल का जो एरिया है हमें ये मिलता है, और हमें यहाँ पर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ से R² कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू πr² माइनस साइन θ/2 इंटू cos θ/2। क्लियर, तो आप याद रखना एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, θ/360 इंटू πr² माइनस साइन θ/2 cos θ/2 इंटू R² हमने क्या लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, इसलिए हमने इसे बाहर लिख दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर ये जो रिमार्क नजर आ रहा है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो मेजर सेगमेंट मतलब कि इस बड़े वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर आप इस सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ये देख लो, सॉरी माइनस सेगमेंट के एरिया को, सेक्टर के एरिया को नहीं, सेगमेंट के एरिया को। ठीक है, अगर आपसे बड़े वाले पार्ट का एरिया पूछा जाए, मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, चले आइए। चलिए फिर बेटा हम यहां पर इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको पता है ये हमारा लास्ट लेक्चर था। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो
एप्लीकेशंस में आप क्या क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें जो एप्लीकेशंस मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, पता है ना आपको, जिसे हमने कॉम्बिनेशन फिगर का नेम भी दिया है। अगर आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है कॉम्बिनेशन फिगर का या एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एप्लीकेशंस, तो इसके लिए आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हो डेली लाइफ में जो आपके सामने होती है कॉम्बिनेशन फिगर्स वाली, जैसे कि विंडो हो गई आपके पास, ठीक है, विंडो का जो डिजाइन होता है, फ्लावर बेड्स हो गया आपके पास, सर्कुलर पाथ हो गया आपके पास, क्लियर, ये सब क्या है कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स हैं। यहाँ पर हमें जो फिगर्स मिलने वाले ना वो किस तरह के मिलेंगे, देखो या तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक ये स्क्वायर मिल गया और इसे इस क्वाड्रेंट की फॉर्म में डिवाइड कर दिया, या फिर हमें यहाँ एक सर्कल मिल गया और इस सर्कल में हमें एक स्क्वायर बना हुआ मिला यहाँ पर, ठीक है, या फिर हो सकता है सर्कुलर पाथ इस तरह से मिल जाए हमें, क्लियर, ओके। इस तरह के आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स मिलने वाले हैं। तो इन कॉम्बिनेशन फिगर्स का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं उनका नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूलाज हैं, इसमें फर्स्ट आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज होता है आपके पास, जब ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स गिवन हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, या पेरीमीटर गिवन हो, टू साइड्स गिवन हो तो भी आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्लियर। एस क्या है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, ए बी और सी क्या है यहाँ पर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्लियर। इसी तरह से अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस आपको पता है, एल्टीट्यूड को आप हाइट भी लिख सकते हो। इसी तरह से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है आपके पास रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए से मीन है यहाँ पर साइड से, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ साइड्स, अगर आपको यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का, तो क्या होगा आपके पास 2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, ए प्लस बी क्या है यहाँ पर आपके पास साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, और एच नहीं आएगा, ओनली ऑन 2 इंटू ए प्लस बी, ओके। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट अगर आपको इसमें और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करना है तो वो रहेगा आपका एरियाज ऑफ ए स्क्वायर। अगर किसी भी मतलब आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर आपको एक स्क्वायर आपके पास और उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हो और उस डायगोनल की आपको लेंथ फाइंड करना है तो वो क्या होगा, √2a। अगर आपके पास यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं हम, कोई भी हमारे पास पेरीमीटर है, सॉरी एक स्क्वायर है और उसका हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो वो क्या होगा 4 इंटू ए, क्लियर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2, d1 क्या है आपके पास फर्स्ट डायगोनल, d2 क्या है आपके पास यहाँ पर सेकंड डायगोनल। एरिया ऑफ ए रोम्बस क्लियर हो गया आपके पास। अब एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ए भी क्या हो गया आपके पास यहाँ पर साइड्स हो गए, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, क्लियर, और एच क्या है इनके बीच का डिस्टेंस है, क्लियर। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर आपको उसकी हाइट फाइंड करना है तो हाइट क्या होगी आपके पास √3/2 इंटू ए यूनिट। अगर आपके पास इन रेडियस फाइंड करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी रेडियस, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 9/2 √3 यूनिट। और अगर आपको सरकम रेडियस फाइंड करनी है, क्या करनी है, सरकम रेडियस, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास 9/√3 यूनिट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आई। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके तो बेटा ये था हमारा पूरा चैप्टर, लेकिन मैं आपको यहां पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बार पूरे वापस बता देता हूं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो एक तो आप एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल,
सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, क्लियर। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, क्लियर। यहां पर क्या होगा फॉर्मूला आपके पास, यहां पर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होगा आपके पास थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, लेकिन जब आपके पास थीटा गिवन नहीं हो, थीटा नॉट गिवन, तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, ठीक है, एल, तो क्या लिखोगे आप 1/2 हाफ एल इंटू आर, ठीक है, क्लियर। थीटा एंगल फाइंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। सो प्लीज बेटा इन चीजों को आप इस चैप्टर में बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना। साथ ही साथ आपको सेमी सर्कल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके एरियाज भी आपको यहां पर सब पता होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, ये सारी चीजें तो कम से कम आपको यहां पर आनी ही चाहिए, तभी आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो बेटा ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि रिलेटेड था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से। आई होप आपको पूरा चैप्टर काफी इजीली और अच्छे से क्लियर हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास यहाँ पर मेनली जो है वो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, साथ ही साथ इस चैप्टर में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, उन्हें सॉल्व जरूर करना, क्योंकि बेटा उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वैसे हो चुका है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको एक बार इस चैप्टर का ब्रीफिंग करना है ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।